नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर आपको लेकर आ गए हैं राजस्थान के चूरू ज़िले में सरदारसर तहसील के पास है बहुत ही एक अनोखा म्यूजियम, जिसमें आपको करीब 200 साल पुरानी वस्तुएं देखने को मिलेगी। जिसमें आपको ये मेन है ये पंखा केरोसिन से चलने वाला। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं म्यूज़ियम के अंदर। आपको मिलाते हैं जो यहाँ के ओनर है उनसे, ये ही हमारे को इस म्यूज़ियम को पूरे को गाइड करेंगे। तो अभी हम आपको मिलाते हैं। नमस्कार सर। जो भी भाई लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको इसके 3 पार्ट है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यहाँ 3 तरह का प्रोडक्ट है, जिसमें एक छोटे गिफ्ट आइटम है, और दूसरा हम फर्नीचर बनाते हैं, और तीसरा है म्यूजियम, जिसमें कि पुराना सामान सजाया गया है। उसका पुराना सामान का हमारा मुख्य मकसद है वो है आने वाली पीढ़ी को और अपना जो विरासत है उससे जोड़ के रखना, उसके बारे में बताना। और मैं चाहता हूँ कि जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पुरानी चीज़ को सजो के रखें, संभाल के रखें, उसको ख़राब ना करें, और वो हमारी विरासत है। तो अब मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ डिटेल में भी बताऊंगा। अब शुरुआत करेंगे अपन। भाइयों अब हम आ गए हैं इसके मुख्य भाग में, जहाँ पे कि म्यूजियम बना हुआ है, पुराना सामान सजाया गया है, और सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को इस म्यूज़ियम के बारे में, पुराने सामान के बारे में बताया जाए। जिसके चलते 2 दिन पहले ही एक स्कूल टूर आया था, जिसमें बच्चों को यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो आज आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, आप देखेंगे। ये दरवाजे से शुरुआत करते हैं अपन। ये देखो दोस्तों, आप देखेंगे कि हस्तकला का एक नायाब नमूना है। फिर अपन देखते चलेंगे, इधर से ये संदूक बने हुए हैं, तरह तरह के पुराने संदूक हैं, जिनमें से मैं सिर्फ आपको एक संदूक को खोल के दिखाऊंगा। आप देखेंगे किस तरह से ये संदूक खुल रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज है, फिर ये खुल के यों खुल गया है। फिर आप देखेंगे ये फिर यहाँ पे स्टोरेज है। अच्छा, इस तरह के संदूक बनाए जाते थे पुराने समय में। और ये इस संदूक की विशेषता ये है कि इसको रंगून वाला गल्ला कहा जाता था। ये लोग पहले जाते थे बर्मा, रंगून जिसका नाम अब बर्मा है, पहले रंगून था। तो वहाँ पे व्यापार के लिए जाया करते थे लोग, और आते वक्त ये एक संदूक ज़रूर लाते थे। वहाँ का ये संदूक फेमस था, बर्मा टीक जिसको अपन बोलते हैं, जो कि आज दुनिया की सबसे बढ़िया लकड़ी है। तो उस लकड़ी का बना हुआ ये संदूक, जिस पे पीतल का काम किया हुआ होता था। एक संदूक और भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये क्या चीज़ है? हाँ, आप देखेंगे कि कैंप कोका कोला लिखा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा। ये चीज़ ये बता रही है कि फ्रीज बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, पुराने समय में। और हमारे को जो दुकानदार है वो इसमें कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर रख के, बाठा बर्फ़ के ऊपर कांच की बोतलें रख के ठंडा करके और हमारे को देते थे। मेरा भी इसमें से लेके पिया हुआ है। ये ओपनर है, यहाँ से बोतल को खोला जाता था। आप इसको ये लॉक सिस्टम है इसका, और आप ये देखेंगे ये इस तरह से इसके अंदर बाठा बर्फ़ रख के और ऊपर कांच की बोतलें रख के कोल्ड ड्रिंक को ठंडा किया जाता था और कस्टमर को सर्व किया जाता था। फिर आप देखेंगे ये संदूक लोहे का बना हुआ, ये मेड इन जर्मनी है। इस पे लिखा हुआ है फ्रीड कूपर। जिस चीज़ पे लिखा हुआ है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिस पे नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में आपको झूठी जानकारी नहीं दी जाएगी। ये फ्रीड कूपर कंपनी का बना है, जो कि 1841 की कंपनी थी, आर्मी टैंक बनाने का काम करती थी। अच्छा। और उसने ये संदूक बनाया है। मेरे हिसाब से आर्मी में खजाना ढोने या असला ढोने के काम में किया करता होगा। फिर आप देखेंगे पुराने ज़माने की तिजोरियां हैं। फिर आप, हाँ, तिजोरी इसको बोलते थे। फिर आपको एक वाद्य यंत्र दिखाऊंगा। आप देखेंगे पुराने ज़माने का वाद्य यंत्र। बजाना शानदार था मेरे को, वरना बिल्कुल बिल्कुल इसका आनंद बढ़ जाता। फिर आप देखेंगे इसको साइड कार बोलते हैं। ये स्कूटर या मोटरसाइकिल के साथ में लगती थी।
अच्छा, इसको पास भी- में चलती है। हाँ, इसको भी तैयार किया जाएगा। फिर आप नेक्स्ट देख पाएंगे कि ये हमारे द्वारा एक कार का निर्माण किया गया है जो कि चालू है 2015 में बैटरी के ऊपर। और इसकी आप देखेंगे कि छत अभी बनी नहीं है। छत पे सोलर प्लेट लगाने का प्रावधान था, लेकिन किसी कारण से नहीं लगा पाए। इसका हमने खूब आनंद उठाया। बैटरी पे है, बिजली से चार्ज होके चलेगी। और ये आप देखेंगे हारमोनियम है, जिसको कि चेयर पे बैठ के पाँव से हवा भर के चलाया जाता था। हाथ से हवा भरने की ज़रूरत नहीं थी, पाँव से हवा भर के चलाया जाता था। और ये फोल्ड है, फोल्ड होके सिमट के अंदर चला जाएगा। अच्छा। और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ आप से चलता है कि ये? हाँ बिल्कुल, यहाँ से चलेगा। फिर आप पास में देखेंगे केरोसिन तेल से चलने का पंखा है। ये पुराने ज़माने में भी ऐशो आराम के सभी साधन हुआ करते थे। हाँ, जिस ज़माने में बिजली नहीं थी उस ज़माने में ये केरोसिन तेल से पंखा चलता था। और आज भी ये चालू कंडीशन में है। अभी भी चलता है ये? हाँ, अभी भी ये चालू है। मैं आपको इसका वीडियो शेयर करूँगा जो आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, कितना शानदार पंखा है, मिट्टी के तेल से चलने वाला। तो दोस्तों ये कॉपी करके बनाया गया है, जो पुराने वाला था उससे कॉपी करके बनाया है। और ये करीब 200 साल पुराना पंखा बताया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार ये पंखा है, आप देख सकते हो। और ब्रास का बना हुआ है और तांबे का भी यूज़ हुआ है इसके अंदर। और देखो कितनी शानदार टेक्नोलॉजी है। इसके नीचे है ये लैंप, जिसको हम चिमनी बोलते हैं। ये देख सकते हो कितना शानदार चल रहा है, हवा भी आ रही है इसकी। फिर आप देखेंगे आगे कार खड़ी है जो कि नायाब कार है, हिंदुस्तान मोटर्स 1954। आज ये अपने 70 साल कंप्लीट कर चुकी है मेरे हिसाब से लगभग। और आज भी ये उसी तरह से सड़कों पे दौड़ रही है। अभी भी चलती है? हाँ, इसको भी अभी आपको मैं थोड़ा स्टार्ट करके दिखाऊंगा। इसकी स्टार्टिंग का सिस्टम भी नायाब है, जो देख के आपको बड़ा आनंद आएगा। फिर आप देखेंगे RX 100, जो अपने जो ज़माने की क्वीन मोटरसाइकिल थी, यामाहा RX 100, बेमिसाल पिकअप। फिर आप देखेंगे जावा डबल साइलेंसर 250 cc और रेगिस्तान के हिसाब से बनी हुई डेजर्ट बाइक। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें किक और गियर एक ही होता था। अच्छा। वही सॉफ्ट है, वो आगे आके गियर बन जाएगा। अच्छा। पीछे जाके किक बन जाएगी, इस तरह की है। फिर आप देखेंगे ये लम्ब्रेटा ये स्कूटर बहुत है। पुराना है ना ये तो? ये काफ़ी पुरानी है। फिर आप देखेंगे ये लम्ब्रेटा स्कूटर्स हैं। अरे वाह, इसमें 2 स्कूटर इटालियन है, एक इंडियन है। अच्छा। इसके जो चेसिस नंबर लिखे हुए होते हैं उनसे पता चलता है कि ये इटालियन है या इंडियन है। तो हमने पहचान की है कि 2 इटालियन है, एक इंडियन है। फिर आप पीछे देखेंगे बजाज 150। अभी जैसे आपके देखते देखते हीरो होंडा दोनों अलग अलग हुए हैं, वैसे ही पहले बजाज और वेस्पा इकट्ठे थे। तो बजाज और वेस्पा जब अलग अलग हुए तो अच्छा। बजाज ने बजाज 150 मॉडल निकाला था और वेस्पा ने वेस्पा 150 मॉडल निकाला था। इस तरह की ये कुछ कहानी है। पीछे आप राजदूत देख पाएंगे, अलग अलग तरह की, लोहे की लाइट की, प्लास्टिक की लाइट की। उससे पीछे जो आप राजदूत देखेंगे, छोटा राजदूत मिनी बाइक, जिसको बॉबी बोलते हैं। बॉबी पिक्चर में सबसे पहले उसको दिखाया गया था। फिर आप देखेंगे उल्टे गियर वाला बुलेट, जो कि देश की शान है, अपने देश की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप देखेंगे दोबारा RX 100, वही वो मॉडल। क्या है? गाड़ी वो बनाई? लकड़ी की कार हमने बनाई थी। अच्छा। बच्चों के खेलने के लिए काम आएगी, स्टडी टेबल में भी काम आएगी, स्टीयरिंग उठाते ही निकल जाएगा। अच्छा। और बच्चों के खेलने के, और उसका मुख्य उद्देश्य था हमारा, जो मैंने आपको कार बताई, जो इलेक्ट्रिक कार है, उसको बनाने से पहले एक छोटा मॉडल बनाया गया। अच्छा। ये देखने के लिए कि हम मॉडल कार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, अच्छा। ये चेक करने के लिए इस छोटे मॉडल को बनाया गया। लेकिन ये भी अपने आप में अद्भुत और खूबसूरत है और स्टडी टेबल के यूज़ आएगा। फिर आप देखेंगे RX 100, फिर आप देखेंगे यज़दी, जो अभी नया मॉडल भी आ गया है। ये सभी बाइकें चालू कंडीशन है। ये कितनी पुरानी है बाइक? साहब मैं ईयर आपको नहीं बता पाऊंगा, इतनी बाइकें मेरे को याद नहीं रहता। फिर आप देखेंगे लक्ष्मी, ये मोपेड है, ये भी बहुत शानदार चीज़ है। अरे वाह, बहुत ही शानदार बाइक्स। ये भी चालू है, सभी चालू है, बहुत अच्छी बात है। मेरा आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
और अब आप देखेंगे सभी इधर जल्दी से- है क्या ये? सभी चालू है भाई साहब। फिर आप देखेंगे पीछे बेड रखे हुए हैं जो मेरे हिसाब से कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फॉरेन से इंपोर्ट बेड हैं, फोल्डिंग है, स्प्रिंग लगी हुई है। तो ये इस तरह के बेड लोहा और पीतल के मिक्सअप में बने हुए हैं। फिर आप देखेंगे बैलगाड़ी है जो रानी के बैठने के काम आती थी, पर्दा प्रथा को बता रही है, पर्दा लगा हुआ है। फिर आप देखेंगे बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी के नीचे जो आप देखेंगे एक छोटी गाड़ी है, वो आपको दूसरे किसी भी म्यूजियम में देखने को नहीं मिलेगी। वो बकरा गाड़ी है, गॉट कार्ट। वो सिर्फ मेरे को लगता है कि सिर्फ हमारे एरिया में ही होती थी। 2 गॉट कार्ट है, आप देख पाएंगे छोटे टायर की जो गाड़ियां हैं वो दोनों ही गॉट कार्ट हैं। अच्छा, बकरा गाड़ी है, बहुत ही अच्छी नायाब चीज़ जिस पे बच्चे बैठ के बाजार की सवारी करने के लिए जाया करते थे। चलती है क्या वो? हाँ, चालू तो बकरा लगेगा तो चलेगी। अच्छा। हाँ, इसमें जो ईंधन है वो बकरा ही है। अच्छा। और फिर आप देखेंगे गन्ने का जूस निकालने की लकड़ी की मशीन है। ये भी बहुत पुराने ज़माने की है। गन्ने की मशीन है? बिल्कुल, ये गन्ने का जूस निकालने की मशीन है। आप देख पाएंगे हाथ से किस तरह से गन्ने का जूस निकाला जाता था। फिर आप देखेंगे एक ऊपर कपड़े का पंखा है, रस्सी खींच के चलाने का। ये उस वक्त का फ़ैन है जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। रस्सी रूम के बाहर रहती थी, एम्प्लॉय लोग खींचते थे, अंदर सेठ साहूकार राजा लोग बैठते थे। अच्छा। तो पंखा चलता था, हवा आती थी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा आप देखेंगे। और रस्सी ये से चलता है ना वो? हमाम है गर्म पानी करने के लिए। इसमें बीच में आग लगाने का सिस्टम है, आग जलाने का, और चारों तरफ आग के चारों तरफ पानी रहेगा। कम ईंधन में कैसे पानी को गर्म किया जाए, ये पुराने ज़माने का साइंस है। नल लगा हुआ है, और फिर हर चीज़ के साथ कला थी। इसमें भी हस्तकला की गई है और इसको कलात्मक बनाया गया, आप देख सकते हैं। और फिर मैं आपको आगे ब्रास का ना ये पंखा दिखाना चाहूँगा जो इलेक्ट्रिक फैन है, आप अरे देख वाह, सकते हैं देखिए साइज। दोस्तों। और ये हमने बंद किया हुआ आपको दिखाया है, इसी का चालू वर्जन आप देख सकते हैं। ये पंखे चल रहे हैं इधर, ये भी दिखाए जाए इनको। ये तो सब हमने देखे ही नहीं दोस्तों। मेड इन इंग्लैंड, मेड इन जर्मनी, मेड इन फ्रांस, मेड इन इटली हैं ये सारे पंखे। बाहर के बने हुए हैं, फॉरेन से इंपोर्ट होते थे ये पंखे। इन पंखों की एक ताड़ी में इतना वज़न है जितना कि आज के पूरे पंखे में वज़न होता है, इतना वज़न एक ताड़ी में इनके। फिर आप देखेंगे सामने एक कपड़े पे राजा का लेटर लिखा हुआ है। ये हैदराबाद के नवाब शाह आलम सेकंड का लेटर है, जिस पे जगह जगह दरबार की मोहर लगी है। फ्रेमिंग हमने की है सुरक्षित रखने के लिए। ऊपर 2 कुरान की आयतें लिखी हुई है, नीचे कुछ मैसेज लिखा हुआ है, लेकिन वो कुछ मौलवी साहब आए थे वो पढ़ नहीं पाए। ये ना अरबी है, ना उर्दू है, ना फारसी है। अच्छा। उससे मिलती जुलती कोई पुरानी भाषा है। फिर आप पास में देखेंगे छड़ियाँ लगी हुई है। अब मैं कुछ लाइट्स ऑन करता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे। शानदार म्यूजियम है और इसके अंदर जो पुराना कलेक्शन है वो है, और बहुत ही शानदार जानकारी सर ने बताई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।